हाउ अ मैन फॉल फ्रॉम अ प्लेन। क्या हुआ जब प्लेन से गिरा ये आदमी। दोस्तों, क्या हो अगर अपने घर के बरामदे में लेट कर एक गर्म दोपहर का आनंद ले रहे हो, तभी वहां पर धड़ाम से एक आदमी गिर पड़े। ये आदमी ना तो दरवाजे से आया, ना ही छत के रास्ते से। ये आदमी गिरा है सीधा आसमान से। क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी हैरानी का स्तर क्या होगा जब आपको ये पता चले कि ये आदमी सीधे प्लेन से गिरा है। ये कहानी है लंदन की, जब एक आदमी गिरा था सीधा आसमान से। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हुआ ये वाक्य और क्या था इसके पीछे का रहस्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अनसुनी कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है यूके में लंदन से। लंदन में एक ठंडी सुबह के बाद शानदार दोपहर आई थी और जॉन बल्डोक अपने बरामदे में लेटकर उस दोपहर का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो पूरी तरह से सन्न रह गए। एक आदमी आकर सीधा उनके पास गिरा। जॉन को पहले तो कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने तुरंत लंदन पुलिस को बुलाया। जॉन को ऐसा लग रहा था कि ये आदमी चोर है और उसे लूटने के लिए मरने का नाटक कर रहा है, लेकिन पुलिस ने जो बताया उसे जानकर जॉन हैरान रह गए। ये आदमी से ऊपर से जा रहे कीनिया एयरलाइंस के प्लेन से गिरा था। हालांकि लगभग नामुमकिन है, लेकिन आइए जानते हैं कि आखिर हुआ कैसे। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए चलते हैं थोड़ा और फ्लैशबैक में। जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन तारीख थी 2 जुलाई 2019। कीनिया में एक प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार था। उसके सारे सिक्योरिटी चेक हो चुके थे और वह उड़ान कभी भी भर सकता था। तभी एयरपोर्ट में रनवे के पास लगे जाल को एक आदमी ने काट दिया और जाल काटते हुए सीधा अंदर की तरफ घुस गया। उसके बाद उसने आओ देखा ना ताओ, वो जाकर प्लेन के पहियों के ऊपर बने एक खाली बॉक्स में बैठ गया। दोस्तों, अगर आपने कभी प्लेन में ट्रैवल किया है तो एक खाली बॉक्स आपने देखा ही होगा। ये खाली बॉक्स इसलिए बनाया जाता है ताकि प्लेन के पहिए प्लेन की बॉडी से टच ना करें, लेकिन इनमें इतनी जगह होती है कि कोई भी आदमी वहां जाकर आसानी से बैठ सकता है। उस आदमी ने भी यही किया। वे वहां जाकर बैठ गया। उसके पास टिकट नहीं थी और शायद इसलिए उसे ये तरीका अपनाना पड़ा। हालांकि आगे की कहानी और भी ज्यादा रोचक है। प्लेन के अंदर लगभग 180 पैसेंजर बैठे थे और ये प्लेन उड़ान भर के लगभग 4200 मील दूर जा रहा था। क्या आप गेस कर सकते हैं ये कहां जा रहा था? ये प्लेन जा रहा था लंदन, जहां आदमी के गिरने की सारी वारदात हुई। नैरोबी एयरपोर्ट से जब ये प्लेन लंदन के लिए निकला तब सब कुछ सामान्य था। उसके 8 घंटों के बाद प्लेन पहुंचा लंदन। सेंटर लंदन में मौजूद एयरपोर्ट में पहुंचने से पहले प्लेन ने लैंडिंग के लिए अपने पहिए निकालने शुरू किए। ये घटना हुई दक्षिण लंदन में, जहां जॉन बुल्डोक का घर था। जब पहिए निकलने शुरू हुए तभी वो व्यक्ति पहिए के ऊपर बने बॉक्स में से नीचे की तरफ धड़ाम से गिरा। उसे गिरते हुए बहुत से लोगों ने देखा और अपनी जिंदगी में पहला ऐसा कोई मंजर देखकर वो हैरान थे। हैरान तो जॉन भी हो गया था जब ये आदमी उसके घर के बरामदे में आकर गिरा और जॉन के पांव डर से कांप रहे थे, क्योंकि अगर ये आदमी 1 मीटर भी इधर उधर गिरता तो पूरी संभावना थी कि वो जॉन के ऊपर ही गिरता। और दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके बाद क्या होता? जॉन की चटनी बन जाती। वो आदमी लगभग 200 माइल्स प्रति आवर की रफ्तार से जमीन पर गिरा था। हालांकि जॉन ने उसे देखते ही तुरंत पुलिस को फोन किया और आगे भी कहानी आप जानते ही हैं। पुलिस ने संपर्क किया कीनिया पुलिस से और उन्हें इस आदमी की फोटो भेज दी और कीनिया पुलिस ने वारंट जारी कर दिया। लेकिन उसके बाद कई दिन बीतते चले गए और उस आदमी का कोई पता नहीं चल पाया। ना उसका कोई दोस्त वहां आया और ना ही उसका कोई रिश्तेदार। अब आपके मन में यह सवाल जरूर चल रहा होगा कि 4000 फुट से 200 माइल्स पर आवर पर गिरने वाला इस आदमी को कुछ हुआ या नहीं। दोस्तों, प्लेन पर इल्लीगल तरीके से चढ़ने वाला आदमी फ्लाइट चलने के कुछ ही देर में मर गया था। प्लेन के पहियों के ऊपर जिस जगह पर वो बैठा था वहां पर उसे किसी भी तरह की ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। जॉन ने बताया कि जब उसने गिरने वाले आदमी के शरीर को छुआ तब उसने ये देखा कि आदमी बिल्कुल ठंडा हो गया, किसी आइस बॉक्स की तरह। पुलिस ने जब पता लगाया तब ये पता चला कि आदमी अभी से 25 से 25 साल का ही था। जब वो नीचे गिरा उसके पास एक बैग था। बैग के अंदर बहुत सारा अलग अलग सामान रखा था। उसमें बहुत ही पानी की बोतल रखी थी और 2 कीनियंस स्निकर्स रखे थे। उसके साथ ही उसके पास एक तख्ती थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था MCU। दोस्तों, कीनिया पुलिस और यूके पुलिस के साथ में काम करने के बावजूद आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर ये आदमी है कौन और यहाँ किस मकसद से आया था। तख्ती पर लिखे MCU का मतलब क्या था और उसने आने का ये तरीका क्यों चुना? दोस्तों, अब ये कहानी जानने के बाद हमने सोचा कि अपने एक दर्शक के सवाल का जवाब दिया। उसने हमसे पूछा था कि क्या होगा अगर एक एयरप्लेन में सब के सब एक साथ उछलने लगे। डूड, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि प्लेन में किसी भी तरह की पार्टी अलाउड नहीं है, इसलिए शायद ऐसा कभी ना हो।
लेकिन ये सवाल तो है इंटरेस्टिंग, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आखिर क्या होगा? दोस्तों, क्या आप इस सवाल का जवाब जानते हैं? आइए जानते हैं। इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो हम करके नहीं देख सकते, लेकिन अगर वो हुआ तो क्या होगा, जानने के लिए हमारे पास मैथ्स और साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। बोइंग 777 आजकल सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्लेन यानी कि ट्विन जेट है। हम अपने एक्सपेरिमेंट को इसी पर करके देखते हैं। इसमें लगभग 300 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और एक बोइंग 777 को बनाने में लगभग $5 बिलियन रुपए लगते हैं। दोस्तों, बोइंग 777 को लगभग 1993 में बनाया जा रहा है और अब तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले एयरप्लेन्स में से एक बन चुका है। अगर आप कभी बाहर जाएं तो शायद आपको इस प्लेन से ही ट्रैवल करना पड़े। अब लौटते हैं अपने सवाल पर, क्या हो अगर प्लेन जर्नी के किसी पॉइंट पर सब के सब एक साथ जंप करना शुरू कर दे? दोस्तों, ऐसा अगर सच में हुआ तो पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ जाएगी। लेकिन अभी हम केवल मैथ्स के जरिए करके देखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। मान लीजिए एक बोइंग 777 ट्रैवल कर रहा है और उसमें एवरेज 300 लोग बैठे हैं। उन 300 लोगों का एवरेज वजन लगभग 75 किलोग्राम है। यानी कि अगर पैसेंजर की संख्या और यात्रियों के औसत वजन को गुणा करके देखा जाए तो आप ये पाएंगे कि प्लेन में लगभग 22,500 किलोग्राम का वजन सवार है। यानी कि जब सारे यात्री एक साथ उछलेंगे तो प्लेन में लगभग 22,500 किलो का वजन अप एंड डाउन जाएगा बार बार। लेकिन दोस्तों, प्लेन का भी तो कुछ वजन होता है और उसका वजन भी हमारी इस मैथ्स में हमारी मदद करेगा। प्लेन का वजन कुल 3 लाख पाउंड है। प्लेन के इस भार में हम ना तो प्लेन में रखे सामान को जोड़ रहे हैं और ना ही जोड़ रहे हैं प्लेन में रखे फ्यूल को, वरना ये लगभग 4 से 5 लाख पाउंड तक पहुंच जाएगा। यानी कि 250 टन का हवाई जहाज लगभग 500 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ये बोइंग 777 की एक औसत स्पीड होती है, जो कि इससे ज्यादा भी हो सकती है। अब हमारे पास सारे नंबर्स हैं कि कौन कितना भारी है और वक्त है इन नंबर्स के साथ खेलने का और ये जानते हैं कि आखिर हमारे सवाल का जवाब क्या आएगा। दोस्तों, अपने सारे नंबर्स के खेलने के बाद हमें यह पता लगा कि प्लेन में सवार लोगों का वजन प्लेन के वजन का 10% भी नहीं है। प्लेन में सवार है लोग लगभग 22,500 किलो और प्लेन है 2.5 लाख किलो का। यानी कि प्लेन में चाहे कितनी भी उछल कूद मचा ली जाए, प्लेन को कुछ भी नहीं हो सकता। ना तो वो क्रैश करेगा और ना ही उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 22,500 किलोग्राम का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। प्लेन की दिशा में बदलाव आएगा, प्लेन के ऑल्टीट्यूड में भी बदलाव आएगा, लेकिन ये इतना बड़ा बदलाव नहीं होगा कि प्लेन को कोई भी खतरा हो। प्लेन के ऑल्टीट्यूड में बदलाव आएगा और एक बार नीचे जाएगा और एक बार ऊपर आएगा। लेकिन मॉडर्न प्लेन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि पायलट को इसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं। प्लेन अपने आप ऑटो पायलट मोड में भी इसको ठीक कर सकता है। दोस्तों, ये सिनेरियो तो कुछ भी नहीं। प्लेन बड़े बड़े तूफानों में भी इसी टेक्निक से निकल जाते हैं। इन्हें कई बार समुद्र के ऊपर से आने वाले तूफानों से जूझना पड़ता है, तो कभी उन्हें पहाड़ों के ऊपर चल रही तूफानी हवा का सामना करना पड़ता है और कई बार उन्हें भारी बारिश में भी तूफान का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के कारण, इस टेक्नोलॉजी की मदद से उन पर एक स्क्रैच तक नहीं आता। मैंने जो भी खतरे गिनाए वो 22,500 किलो से भी ज्यादा की फोर्स क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी अनसुनी कहानियां की खास पेशकश। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।